जयंत जी ने समय समय पर मुस्लिमों के साथ खड़े होकर के यह राहत दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का मुसलमान जयंत जी और उनके परिवार पर विश्वास करता है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं सहयोगी दलों के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ कानून का समर्थन करने पर जयंत चौधरी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए रालोद का साथ छोड़ दिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके बाद भी राष्ट्रीय लोकदल की मजबूती और भी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर में सपा के कई नेताओं ने हाल ही में रालोद का दामन थाम लिया। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 14 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के चलते युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल मेरठ पहुंचे। रविंद्र पटेल का कहना है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपना सदस्यता अभियान चला रही है। 14 अप्रैल से लेकर 14 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए राष्ट्रीय लोकदल सदस्यता चला रही है, जो हमेशा चलती है। हमारी सदस्यता 3 साल के लिए होगी, जो 2025 से लेकर 2028 तक चलेगी। इसमें ग्राम लेवल से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों का उसी अनुसार सदस्यता लेने के बाद चुनाव होता है। उसकी एक प्रक्रिया है जिसको वैधानिक रूप से निभाया जाता है। इसमें जिलाध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सदस्यता होने के बाद चुनाव होता है। क्योंकि जो पिछला चुनाव था 2022 में श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयंत जी बने और फिर चुनाव की सदस्यता 3 साल की हुई। उसी क्रम में दूसरी सदस्यता होने जा रही है, जो 2025 से 2028 तक होगी और यह व्यापक पैमाने पर होगी, क्योंकि अब हम एनडीए के घटक के तौर पे हैं और बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो हमारी उस निगरानी टीम उस पर काम कर रही है, जो देख रही है कि हमें किन की सदस्यता करवानी है, और जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको रिन्यूअल करने के लिए भी कहा जाता है। जिस तरीके से गांव, किसान, गरीब मजदूर की बात करती है, तो क्या इस अभियान में कुछ पिछली बार से अलग हटके हैं? देखिए, पिछली बार हम जब सदस्यता करा रहे थे तो हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य के रूप में काम कर रही थी। आज हम एनडीए के घटक के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टियां अपना अपना सिद्धांत लगाती हैं। हमारी पार्टी का आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और मुसलमान है। नौजवान हमारा जो है वो भविष्य का नेता है। तो इन किसान, मुसलमान, नौजवान को संगठित करके हम जयंत जी को ताकत देने का काम करेंगे पूरे प्रदेश भर में। इस दौरान रविंद्र पटेल ने रालोद में अंतर्कलह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर नाराज मुस्लिम नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने पर कहा, हाल ही में तमाम मुस्लिम नेता रालोद में शामिल हुए हैं। जयंत चौधरी हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़े रहते हैं, उनके हक में आवाज़ उठाते हैं। शामली में, मुजफ्फरनगर में, संभल में, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों के लोग, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय महासचिव हमारे आरएलडी में शामिल हुए हैं। कई सारे मुस्लिम मेरे संपर्क में नौजवान हैं जिन्हें जयंत जी की नीतियों पे भरोसा है। जयंत जी ने समय समय पर मुस्लिमों के साथ खड़े होकर के यह राहत दी है। जैसे कि आप देखिए, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो किसी मगरूर पुलिस अधिकारी ने कहा कि नहीं, इसमें मुस्लिमों को अपने नाम दर्शाने होंगे, तो चौधरी साहब ने कहा क्या तख्ती लगा लें। देखिए, हमारे नेता बहुत संजीदा हैं, वो इशारे में बहुत सारी बातें कह जाते हैं और मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का मुसलमान जयंत जी और उनके परिवार पर विश्वास करता है। वहीं शनिवार को कार्यकर्ता फारुखाबाद जिले से लखनऊ स्थित रालोद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे का स्वागत कर पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया गया। खैर, राष्ट्रीय लोकदल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई ऊर्जा के साथ संगठन विस्तार की रणनीति बनाई, जिसके चलते 14 अप्रैल से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को जयंत चौधरी की संगठन विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि जयंत अब पश्चिमी यूपी से निकलकर पूरे राज्य में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।